Hi guys, welcome to a new session of Indian polity. Here we are going to cover the NCERT polity of class 8, chapter 2, understanding secularism. First of all, we have to understand what is secular. सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब होता है ये पोर्शन, और आप डिक्शनरी मीनिंग में भी ये सोच सकते हैं तो दिखा हुआ होगा कि नॉट स्पिरिचुअल, धार्मिक भावना से ना जुड़ा हो। ठीक है, अगर हम लोग एक पोर्शन के बाद में आ रहे हैं तो फिर ऐसे सोच रखते हैं कि सेक्युलर मतलब हु डज नॉट प्रमोट एनी स्पेसिफिक religion, and in that case what is a secular nation? what will be a secular nation? So ऐसे समझ सकते हैं कि a nation is called a secular country which does not promote any specific religion. मतलब देश में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे रिलीजियस के लोग वास करते हैं, लीड करते हैं, हिंदूज़ हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, पारसीज हो, बहुत सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी एक रिलीजन को ऊपर, किसी एक भी रिलीजन को प्रमोट ना करे, यानी उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो, नॉट एनी ऑफिशियल रिलीजन, उसको हम बोल सकते हैं सेक्युलर स्टेट। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द चैप्टर दैट पहले से भी हम लोग के ऊपर अनसेक्युलर या फिर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल दो रिलीजन को ले लीजिए, हिंदूज़ और मुस्लिम्स। ऐसा होता है कि कहीं पे हिंदूज़ ज़्यादा हैं, मुस्लिम्स कम हैं, तो ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल दैट हिंदूज़ का डोमिनेशन मुस्लिम के ऊपर ज़्यादा हो जाए, या फिर हिंदूज़ के रिचुअल्स जो भी हैं, हिंदूज़ के कल्चर जो भी हैं, वो मुस्लिम के ऊपर थोपा जा सकता है, या फिर मुस्लिम को कुछ प्रमोट ही ना किया जाए, उनके मदरसा हो गया, मस्जिद हो गए, इन सबको प्रमोट ही ना किया जाए। तो इस केसेस में हम बोल सकते हैं वो सेकुलर नहीं है। जैसे कि आपके बुक में दिया भी हुआ है कि जैसे जो स्टेट ऑफ इज़राइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन नेशनलिस्ट क्वाइट बैडली। मीन्स अगर इजराइल का चाहे तो इजराइल को क्या बोल सकते हैं, एक जीविश स्टेट, मतलब वो जीविश रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट करता है, जबकि खुद के मुस्लिम और क्रिश्चियन को भी वो ज़्यादा भाव नहीं देता, प्रमोट नहीं करता। उसी तरह से अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग का नाजिज्म था, जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी में बहुत सारे जीविस को मारा गया था, जीविस वेर प्रोसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी, राइट। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से स्टेट को कैसे बोला जा सकता है कि ये वो एक सेक्युलर कंट्री हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, गवर्नमेंट का कुछ प्रभाव चाहिए, कुछ एक्ट चाहिए, लॉज चाहिए, फर्दर मोर और क्या चाहिए, पीपल अवेयरनेस। तो उसी तरह से देख सकते हैं कि स्टेट को कैसे, तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम स्टेट। कुछ केसेस दिए गए हैं, लाइक अगर कुछ हो सकता है कि जैसे मैंने बोला था कि विद इन द रिलीजियस ग्रुप्स, मैनी रिलीजियस ग्रुप्स आर देयर, किसी एक ग्रुप का मेजोरिटी आ जाए, मोर नंबर हो जाए, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे के ऊपर अत्याचार कर सकता है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूट कर सकता है, तब डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं दूसरे ग्रुप। तो इस तरह से टायरनी से बचने के लिए अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी भी मेजोरिटी में आ गया, लाइक एक हिंदू आइडियोलॉजी का पार्टी पावर में आ गया, तो वो क्या करेगा, बस हिंदुत्व को ही गुरुत्व देगा, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इन सब के ऊपर क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। दैट इज़ वाई ये हो सकता है कि स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रखा जा सके। इसी तरह से हम सेक्युलरिज्म को जल्दी से
मिल सकता है सेक्युलरिज्म, और वो स्टेट को कहा सकता है एक सेक्युलर स्टेट। और क्या हो सकता है, और एक रीज़न हो सकता है कि हर एक रिलीजन का दूसरा कुछ ना कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, किसी एक इंडिविजुअल के भी प्रैक्टिसेस होते हैं। अगर दो गुट के, अगर दो रिलीजन के कुछ ग्रुप्स वहाँ पे रह रहे हैं, राइट, तो उनके कुछ अलग से रिचुअल्स हैं, जिसके जैसे रिचुअल्स हैं वो उसको इस तरह से मानेंगे। तो दैट इज़ द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। हिंदूज अलग से अपने टीचिंग्स को लेंगे, मुस्लिम्स अपने अलग से टीचिंग्स को मानेंगे। जैसे हिंदूज मंदिर में जाएंगे, मुस्लिम्स अपने मस्जिद में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा को जाएंगे, क्रिश्चियंस अपने चर्च को जाएंगे, उन्हीं के रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। हिंदू फेस्टिवल्स हिंदू मनाएंगे, मुस्लिम अपने फेस्टिवल्स मनाएंगे। इसी तरह से उनके पास फ्रीडम होता है टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स। उनके तरह से अपने स्क्रिप्चर्स, उनके स्पिरिट्स भी अलग अलग होते हैं, तो वो अपने हिसाब से उसको फॉलो करेंगे जिस तरह से उन्हें बोला गया है। तो ये भी नहीं हो सकता है कि एक रिलीजन के दूसरे रिलीजन के ऊपर भी कोर्सन हो, टायरानी हो, तभी हम बोल सकते हैं कि वो एक सेक्युलर स्टेट हो सकता है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? जैसे हमने बोला कि स्टेट का कुछ इंटरवेंशन ना हो, इसमें थोड़ा सा समझना है कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, जो पिछले वाले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया था। सेकेंड क्या होता है, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजियस कम्युनिटी। एक ही रिलीजियस, एक दो गुट की कम्युनिटी की एक ही ग्रुप है। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। एक ही गुट के डिवाइड ना हो, एक ही रिलीजन में दो गुट ना हो, दो ग्रुप्स ना हो, और एक ग्रुप अपने दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेशन ना रखे। इस तरह से उसको सेक्युलर माना जा सकता है। और क्या हो सकता है, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। रिमेंबर दिस पॉइंट, डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जब हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था तभी बोला था कि डज नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट। तो इस तरह से इंडियन सेक्युलरिज्म को बोला जा सकता है, तभी इंडियन सेक्युलरिज्म हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि इंडियन सेक्युलरिज्म में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन हो सकता है। यहाँ पे तो बोला गया कि स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये तो हो गया कि वो एनफोर्स नहीं करेगा किसी भी रिलीजियस बिलीफ में। जैसे कि एक एग्जांपल में यहाँ पे बुक में दिया गया है कि पंजाबी को अगर हेलमेट ना भी पहना जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पगड़ी पहनना, टर्बन लगाना उन पंजाबियों का बिलीफ से होली स्पिरिट है। तो इसको कोई मना नहीं कर सकता कि पगड़ी ना पहन के आप हेलमेट पहनो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लाइक इसमें दिया गया है पूरा कि इन इंडियन स्टेट रिकोगनाइजेज द वेयरिंग ए पगड़ी और टर्बन इन सेंट्रल टू 6 रिलीजियस प्रैक्टिस। वो उनका प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो वो उसको मना नहीं कर सकता, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी नहीं मना कर सकता कि आप पगड़ी ना पहनो। लेकिन और एक बात है कि उनका इंटरवेंशन होता है, कैसे, जैसे अनटचेबल्स में फंडामेंटल राइट में क्या दिया गया है, आर्टिकल बोला गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब दलित्स का, अनटचेबल्स का एवोल्यूशन किया जाए। वाई? बिकॉज एंशियंट टाइम से ही लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ऐसे बर्न सिस्टम्स, कास्ट सिस्टम्स लेके इंडियन कम्युनिटी को, इंडियन जो हेरिटेज है उसको बहुत ही डिग्रेड कर देते थे। तो उसी अनटचेबल को हटाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी लाया गया फंडामेंटल राइट में। लोअर कास्ट के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लोअर कास्ट के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई एक्सक्लूजन उनको ना हो, कोई इंडियन राइट्स को, उनके फंडामेंटल राइट्स को मिलने से कोई उनको ना रोके, इसीलिए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लाया गया। तो ये तो स्टेट इंटरवेंशन हो गया ना, दिस इज़ द स्टेट इंटरवेंशन। सो ये यहाँ पे यही समझना होगा कि इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या होता है। इंडियन गवर्नमेंट
हम सेक्युलर तो हैं। सेक्युलर कैसे हैं? हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते, प्रमोट नहीं करते। दूसरा क्या है कि हम लोग इंटरवेंशन नहीं करते, किसी भी रिलीजियस बिलीफ में इंटरवेंशन नहीं करते। जैसे इस पंजाबी, जैसे हम लोग का ये टर्बन केस दिया गया। और एक बात भी ये है कि एक्सक्लूजन है कि कुछ ही चीज़ों में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। ये किस लिए है? ड्यू टू एबोलिश और टू एबोलिश डिस्क्रिमिनेशन टू वल्नरेबल्स और लोअर कास्ट, जैसे भी हम बोल सकते हैं, राइट। आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर। लाइक एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया गया है यूएस के गवर्नमेंट का। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ देयर ओन सेक्युलरिज्म कंसेप्ट। लाइक यूएस में जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, उसमें बोला गया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया दैट प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज। वो क्या लॉ था? रेस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिट्स फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। मतलब कोई भी रिलीजन अलग है और स्टेट का अलग है। दिस मीन्स they give preference to one religion. In the USA, the separation between the state and religion means neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. मतलब रिलीजन और स्टेट दोनों अलग हैं पूरा। जिसका जो से रिलीजन है वो अलग रहेगा, रिलीजियस ग्रुप्स उनके अलग रहेंगे, गवर्नमेंट का लॉज अलग रहेगा, कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा। हालांकि इंडिया में क्या है, थोड़ा सा अलग है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किसी चीज़ों में देखा जा सकता है। उनका सेक्युलरिज्म कंसेप्ट अलग है, हम लोग का सेक्युलरिज्म कंसेप्ट अलग है। बट द थिंग इज़ दैट डज नॉट प्रमोट एनी ऑफिशियल रिलीजन। कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, गवर्नमेंट के लिए कोई भी ऑफिशियल रिलीजन ना हो, तभी बोला जा सकता है कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।